गुड मॉर्निंग बच्चे। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रहा है क्या? यस सर। ओके, तो प्रीवियस क्लास में बच्चे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। प्रैक्टिकल नंबर कितना था? आप लोग को ग्रुप में भी भेजे थे बच्चे। सभी कोई कैमरा ऑन कीजिए। ये तक कैलकुलेशन ऑफ द कंपाउंड ग्रोथ रेट, जिसमें आपको दोनों मेथड से समझाए थे, स्टेटमेंट फॉर्म भी और टेबल बना करके भी समझाए थे बच्चे। आप लोगों को प्रैक्टिकल नंबर 27 समझाए थे। क्या आप लोग इसको बनाए हैं बच्चे? रूल 72 भी बताए थे, डबलिंग पीरियड वाला, यही पॉइंट बताए थे। यस या नो? ठीक है, तो हाउ टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू। हाउ टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? मीनिंग तो बच्चे पहले बताए होंगे आप लोगों को। यस या नो? व्हाट डू मीन बाय प्रेजेंट वैल्यू? बच्चे आप लोग को पता है? एक दो लाइन लिख लेंगे तो लिख लीजिए बच्चे सभी कोई। मीनिंग ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू इज द current value. Present value is the current value of a future. Present value is the current value of the future sum of money. Future sum of money. Or a stream of cash flow given, a stream of a cash flow given okay, or a stream of cash flow given a specified rate of return. बच्चे इसमें डिस्काउंट फैक्टर का बहुत अहम रोल होता है। स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो गिवन ए स्पेसिफाइड रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न। प्रेजेंट वैल्यू टेक्स एस लगा देना। प्रेजेंट वैल्यू टेक द फ्यूचर वैल्यू and apply
a discount rate and apply a discount rate or the interest rate or the interest rate or the interest rate that could be earned if invested. अगर आप पैसा कहीं जमा किए हो तो जमा किए हो 5 साल के लिए, उसका मूल्य वैल्यू अगर आज ही निकालना चाहते हो, आज ही लेना चाहते हो, तो बच्चे निश्चित रूप से अगर अगले 5 साल के एट द एंड ऑफ द 5th ईयर, 5वां साल के अंत में लेंगे तो निश्चित रूप से मुझे पैसा क्या होगा, ज्यादा मिलेगा। लेकिन हम कहेंगे कि नहीं, मुझे अभी चाहिए। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब ये हुआ कि आज जो पैसा मेरे पास है, ध्यान से सुनेंगे सही बच्चे, हम उस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे। उस इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर मुझे कुछ ना कुछ क्या मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो जो पैसा भविष्य में मिलने वाला है उसको अभी कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि बच्चे हम लोग को पता करना है कि मेरे पास में प्रोजेक्ट एक्स भी है, प्रोजेक्ट वाई भी है, प्रोजेक्ट जेड भी है। मेरे पास 3 डिफरेंट प्रोजेक्ट है, तो किस प्रोजेक्ट से मुझे रिटर्न मैक्सिमम मिले, तो निश्चित रूप से पैसा हम उसी में इन्वेस्ट करेंगे। यस या नो, बोलो बच्चे, पैसा कहां हम इन्वेस्ट करेंगे? सिंपल लॉ मतलब क्वेश्चन है कि जहां से मुझे इंटरेस्ट क्या मिलेगा, बेहतर मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। यस सर। और जहां पर इंटरेस्ट कम मिलेगा, क्या हम वहां पर पैसा इसको लगाएंगे? नो। तो प्रेजेंट वैल्यू यही कहता है, कंपैरिजन करना, कंपेयर करना, कि जो आपके पास में डिफरेंट ऑप्शन है, उस डिफरेंट ऑप्शन में सबसे बेहतर ऑप्शन कौन सा है, ये जज करना। इसके लिए मुझे प्रेजेंट वैल्यू की आवश्यकता होती है कि 3 प्रोजेक्ट है, तीनों प्रोजेक्ट से मुझे कितना रिटर्न मिलेगा। हो सकता है कोई 10% दे, हो सकता है कोई 12% दे, हो सकता है कोई 3 साल दे, हो सकता है कोई 5 साल दे। तो ये चीज को ध्यान में थोड़ा रखना है। ओके बच्चे, देखो हाउ टू कैलकुलेट, पहले ये समझ में आया? एक बार पढ़ के देखो सही बच्चे, शुरू से पढ़ के देखो। लास्ट का वर्ड यस रोहित, और द इंटरेस्ट, लास्ट का वर्ड छूट गया सर। लास्ट में छूट गया, डिस्काउंट रेट और द, यस सर, कहां से बोलो? डिस्काउंट रेट और द इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट That could be earned that if could be invested. that could be earned if invested। समझ में आया? एक एग्जांपल भी लिखना चाहोगे बच्चे तो आप लोग लिख सकते हैं। ये शुरू में भी बताए हैं आप लोग को, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ परपेचुअल या इरिडीमेबल बॉन्ड, डिबेंचर, इक्विटी शेयर, सब के बारे में बताए हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी नहीं बताए थे? प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट याद है? प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट बताए थे, याद है बच्चे? यस सर, बताएं सर। यस, बहुत पहले बताए थे, स्टार्टिंग करने समय, जब टाइम वैल्यू ऑफ मनी स्टार्ट किए होंगे ना, उस टाइम ही बताए होंगे। फिर से एक बार यहाँ पर समझा दिए आप लोगों को।
एक एग्जांपल लिख लीजिए और बेहतर समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल, लेट्स से यू हैव द चॉइस of being paid rupees 2000 today। आज हम 2000 रुपया पे कर रहे हैं, मीन्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। अर्निंग 3% एनुअली, अर्निंग 3% एनुअली। और 2200 2200 ये सेकंड हो गया। ध्यान देना बच्चे, हम 2000 लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी 2000 रुपया मुझे इन्वेस्टमेंट करना है। तो एक प्रोजेक्ट में मुझे 3% के हिसाब से दे रहा है, लेकिन जो दूसरा प्रोजेक्ट है वो 2200 रुपया दे रहा है एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। तो मुझे वहां पर जज करना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा। अगर आप अपने हिसाब से उसको कैलकुलेट करोगे बच्चे, तो कितना हुआ? दो तरह से हो गया। एक तो 2000 का 3% निकालोगे आप, बोलो यस या सर नो। पहला 3% दे रहा है, फिर दूसरा 2% दे रहा है सर। ये तो कर सकते हैं ना। क्या फॉर्मूला? विच इज द बेस्ट ऑप्शन? विच इज द, उसी में लिखिए, विच इज द बेस्ट ऑप्शन। अब हम क्या कहेंगे कि अगर 2200 रुपया दे रहा है एक में, तो अगर यूजिंग दिस फॉर्मूला, फॉर्मूला को अगर हम यूज करेंगे, लिखो तो सॉल्यूशन में पॉइंट नंबर फर्स्ट करके लिखना, 1 2 3 करके लिखना। यूजिंग द प्रेजेंट वैल्यू फॉर्मूला, यूजिंग द प्रेजेंट वैल्यू फॉर्मूला, ये देखो, using the present value formula, the calculation is rupees, the calculation is rupees, the calculation is rupees, तो क्या बताए थे कि अगर 1% 3% है बच्चे, तो क्या 1.03 हो जाएगा ये? यस या नो? यस सर। और इसको हम इंटू कर देंगे 2000 से, अगर फॉर्मूला से चलेंगे तो। बोलो यस सर, कर देंगे। तो ये जो अमाउंट होगा इसी तरह से लिखिएगा, यूजिंग दिस फॉर्मूला द कैलकुलेशन इज, the calculation is rupees 2200 divided 1 plus 0.3 का होल 1। ये आपको आ जाएगा 2135.92 करके देखिए सही बच्चे। ये पॉइंट समझ में आया? फॉर्मूला जो भी लिखे हैं, सेकंड पॉइंट में लिखिए, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू, present value equal to rupees 2135.92। सर प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू के बाद बच्चे आपका आवाज थोड़ा कम आ रहा है।
प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू रुपीज 2100, कितना आया 35.92 ना, और द minimum amount that you would need, मिनिमम अमाउंट के बाद सर minimum amount that you would need to be paid today to have 2200 1 year from now. 1 year from now. One year, sir. तो कहां पर थे हम लोग? 1 year from now. हाँ, that you would need to be paid today to have rupees 2200 1 year from now. In other words, if you were paid rupees 2000 today, दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं इसको कि 2000 रुपया अगर आज हम पे कर रहे हैं एंड बेस्ड ऑन अ 3% इंटरेस्ट रेट, based on a 3% interest rate, the amount would not be enough to give you rupees 2200 1 year from now. अगर हमको रेट 3% के हिसाब से अगर मिलेगा बच्चे, तो एक साल के अंत में एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर 2200 रुपया हमको नहीं मिलेगा उसका। क्यों? क्योंकि 3% के हिसाब से कितना होगा, 60 रुपया होगा ना 2000 का, तो 2060 न हुआ। आगे alternatively you could calculate the future value of the rupees 2000 today in a year's time। कितना हो जाएगा, कितना बताए थे? 2000 इंटू 1.03, इसको यहां पर कर देंगे 2000 इंटू 1.03, यानी 3% है। आप कैलकुलेशन वैसे कर सकते हैं, बहुत सारे आपको ऐसे भी समझा देंगे कि 2000 का सिंपल कितना है, 3% है ना, ये देखो 3%, और इसी को हम 2000 प्लस कर देंगे,
ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये 1 साल के लिए है। आपको प्रेजेंट वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे 4-5 साल का आपको अलग अलग 0.3 बताए थे ना, 1 + 0. क्या करेंगे 3 ना। सर कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है उसी पे तो बना सकते और हैं सर। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो हम यूज करेंगे जब 1 साल से क्या होगा ज्यादा होगा तो वहां पर करते हैं ना 1 + 0.03 जो भी हो, ठीक है। तो उसको कैलकुलेट करेंगे 100 से 100 से क्या करते हैं 1 + r/100, तो r कितना है 3% है, तो 3/100 हो जाएगा। तो 100 से जब 3 को हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.03, और 0.03 को जब हम 1 में क्या करेंगे प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस यानी 1.03, ये हो जाएगा आपका। अब 1 साल है तो 1 कीजिए, 2 साल है तो 2 कीजिए, 3 साल है तो 3 कीजिए उसको, ठीक है, इस तरह से निकलेगा। तो इसी टॉपिक पर आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34। From the following information, calculate the present value. From the following information, calculate the present value at 10%. Calculate the present value at 10% interest rate. 10% interest rate. देखो फर्स्ट में लिखेगा बच्चे ईयर, और सेकंड में लिखोगे कैश फ्लो। अब इस पे कॉलम बना लेंगे हम लोग, कितना साल का है देखो, 0 यानी इनिशियल, यानी 0 में था कितना 2000 से स्टार्ट किए, फिर फर्स्ट ईयर में हो गया 3000, फिर 2 में लिखिए, इसमें हो जाएगा आपका 4000, फिर 3 में लिखिए 5000, फिर 4 में लिखिए 4500, और 5वां लास्ट में है 5500। जल्दी से मुझे निकाल के बताइए कैसे कैलकुलेट करेंगे दोनों तरफ से। सर 4 में क्या है सर? और डिस्काउंट सर 4 में अमाउंट कितना है? जो समझाए थे, $5500 है लास्ट में। थर्ड में सर, थर्ड ईयर दोनों में, ही तरफ से जो इसका आएगा कैलकुलेशन, जो थर्ड ईयर में आएगा अमाउंट बच्चे, क्या है? वो आपको क्या होगा एक ही होगा, ये चेंजेस नहीं होगा। थर्ड ईयर में अमाउंट क्या है सर? 4500 है। और ये थर्ड में 4500, और फिफ्थ ईयर में है 5500। थर्ड ईयर में सर 5000 बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है क्या? थर्ड ईयर में कितना है 5000, 500, और फिफ्थ ईयर में है 5500। सही बच्चे, इसको बनाइए, बनेगा कि नहीं बनेगा बोलो यस या नो। दोनों तरफ से बताए हैं, बॉन्ड का भी बताया, डिवेंचर का भी बताए हैं, उसको क्या कहते हैं प्रेफरेंस शेयर में भी बताए हैं। फॉर्मूला चेंज थोड़ी करेगा, फॉर्मूला तो वही होगा।
सर आप बनाइए ना। यस रोहित, बोलिए। सर आप बनाइए ना। अच्छा अभी बना दे, शुक्रिया धन्यवाद। तो इसको दोनों तरफ से हम आपको बना के समझा दे रहे हैं, लेकिन सवाल ये नहीं है रोहित, सवाल ये है कि जब एक क्वेश्चन बना रहे हैं तो कम से कम 2 4 5 क्वेश्चन क्या करो, खुद से बना कर। अब हम यहाँ पर 2000 लिख पाए, आप अपने मन से 3000 सर बनाए हैं सर, फर्स्ट ईयर का 3300 आ जाएगा सर। फर्स्ट ईयर का फर्स्ट ईयर का 3300। नहीं। और बोलो, टोटल ऐड करके देखिए। सेकेंड ईयर का सर 4800। 32,240 सर। यस बोलो। 32,240 32,240 टोटल। जी। नहीं 18,275 आ रहा है बच्चे। केवल इंटरेस्ट निकालना सर। नहीं जी, केवल इंटरेस्ट क्यों होगा? अरे एक- 1 साल अगर हम इन्वेस्ट, देखो कितना साल का, 5 साल का है ना जी, सिंपल सोचो जी 5 साल का है, तो अगर इस फर्स्ट ईयर के एंड में जब हम जमा करेंगे कहीं पैसा, मान लो मिस्टर एक्स को हम दे दिए 2,000 रुपया, तो साल के अंत में दिए ना, और 5 साल का है तो बच्चे तो फर्स्ट ईयर तो 4 ही साल ना होगा। बोलो। पहले में तो सर वो तो 2,000 ही रह जाएगा सर। अरे तो 2,000 आ जाएगा, ठीक है, लेकिन दूसरा साल उसके बाद 3300 सर। में 33,000 3300 सर। डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज नहीं किया 10%। जी 10% जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है उसको यूज किए आप। हाँ उसको सर। डिवाइड करेंगे हम यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, ये देखो कितना है, जोड़ो तो 1 + 10/100 होगा। जी तो अगर डिस्काउंटिंग फैक्टर है तो 100 से 10, तो कितना सिखाए थे, 110 ना हो जाएगा जी। यस सर। 110 डिवाइडेड कितना करोगे, 100 करोगे। जी तो 1.10। एक मिनट, 100 डिवाइडेड 110, ये 9.909 होगा फर्स्ट का। डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या होगा फर्स्ट का, 9.90। सेकंड का कितना होगा, देखो हम बना के समझाते हैं। प्रेजेंट वैल्यू को इंडिकेट किससे करते हैं बच्चे, पी से। ओके, तो पहले फॉर्मूला से यूज हम लोग कर लेते हैं। तो पहला साल तो एक ही होगा ना, देखो इक्वल टू 2000 डिवाइडेड 1 पॉइंट क्या हो जाएगा, 1 प्लस क्या 0.010 है ना, 0.110। 010 सर। और इसका कितना है, 0 होगा ना, यस या नो। यस सर, इसका 2000 ही होगा। और सेकंड का बताओ, सेकंड में 3000 है, डिवाइडेड कितना हो जाएगा, ये तो फिक्स है 1 + 0.10, और चूंकि दूसरा है तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। फर्स्ट में होगा। इसके बाद प्लस तीसरा साल का कितना था 4, 4000
1 प्लस 0.10, इसका कितना हो जाएगा स्क्वायर होगा। अब इसके होगा बाद सर। चौथा साल कितना है, फिर प्लस करो। चौथा साल कितना था जी, 5,000 ना। 0.10, फिर पांचवा साल में देखो, पांचवा साल में कितना है 4500, 1 प्लस 0.10, इसका हो जाएगा 4, और फिर क्या इसमें कितना होगा 5500 ना, 5500 1 प्लस 0.10 का कितना हो जाएगा 5। सबको ऐड कीजिए, जब इसको कैलकुलेट करोगे बच्चे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ईयर का तो 2000 ही होगा, सेकंड ईयर का करोगे तो कितना हो जाएगा, कैलकुलेटर रखो। सर 3300 आता है सर, 3300। नहीं तो 2727 2727, हम लास्ट से पहले पर जा रहे हैं, ध्यान दो। लास्ट से जो है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब डिवाइड करके देखो ना, ये तो चूंकि 0 आ जाएगा तो यहाँ पर 2000 का 2000 ही होगा, लेकिन ये कितना हुआ, आप जब 3000 को, कैलकुलेटर है सब बच्चे के पास में, देखो 3000 को डिवाइड करोगे 1.10 से, यस या नो बोलो। 3000 को 1.10 से डिवाइड करोगे तो बच्चे यस सर। कितना आएगा, वो 2727 नहीं आ रहा है, बोलो। यस सर। सेकेंड ईयर का देखो इसी तरह से निकालो, 3304 हो जाएगा प्लस 3304, और इसके बाद ये हो जाएगा आपका 3755, 3755 प्लस 3073.5, 3073.50, 1 2 3 4 5, और एक साल का और रह गया है, तो एक साल का कितना हो जाएगा लास्ट का 3415.50, 3015.50। अब इस सबको जब आप ऐड करोगे तो यही वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 80,275, 80,275। अब इसी का जब हम ये तो इक्वेशन फॉर्म में हो गया, इसी को जब हम लोग क्या करेंगे स्टेटमेंट फॉर्म में निकालेंगे, तो फर्स्ट ईयर क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 साल है ना जी, तो पहला साल को तो 0 एज्यूम करेंगे ना, क्योंकि उसमें तो कोई दिन होगा नहीं, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर है, तो एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर है 5 साल का है बच्चे, तो 4 ही साल बचेगा, 4 साल रहेगा तो 3 साल होगा, 3 साल होगा तो 2 साल होगा, ऐसे करके। और डिस्काउंटिंग फैक्टर निकाल लो उसको, पहले इसको नोट करो फिर आगे बताते हैं। देखो लास्ट नहीं आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा बच्चे, ये देखो अब दिखाई दे रहा है लास्ट नहीं, यस सर दिखाई दे रहा है। ये देखो, अब देखो तो ये 3415 3415.50, और सबको ऐड करोगे तो 18,275 होगा। इसको क्रॉस चेक करके भी आप लोग बना सकते हैं।
बना लिए? यस सर। कैमरा ऑन करो सही बच्चे। चलिए इसका अल्टरनेटिव भी हम लोग देख सकते हैं। प्रेजेंट वैल्यू कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग वे। एक सेंटेंस लिख दो वहां पर और फिर उसके बाद इस तरह से बना सकते हो। प्रेजेंट वैल्यू कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड। प्रेजेंट वैल्यू कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग वे। और इस तरह से टेबल करके बताए थे आपको, याद होगा। ईयर सेकंड कॉलम में लिख लो कैश फ्लो, कैश इनफ्लो, सॉरी कैश इनफ्लो। उसके बाद थर्ड कॉलम में हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना परसेंट है? रेट ऑफ 10%। और उसके बाद अमाउंट लिख दीजिए। अमाउंट तो क्या ये क्या ये हो ही गया। हाँ प्रेजेंट वैल्यू ये देखो। तो फर्स्ट ईयर में कितना है? 0, 2000। और इसके बाद इसी तरह से इसको वैल्यू पुट कर दीजिए 1 2 3 4 5। आप देखोगे कितना कितना है? 3000 4000 5000, 3000 4000 5000 और 500 और 5500। यही है 5 साल का। अब इसमें जो प्रेजेंट वैल्यू का फैक्टर है फर्स्ट ईयर का, इसमें क्या हो जाएगा? एक सेकंड में हो जाएगा 0.909। ये सेकंड में कितना हो जाएगा उसका? 0.826। 0.826 और इसका 0.751 0.683 और लास्ट में है 0.621। 0.621 और इस सभी को क्या करेंगे? मुझे ये पहले बताइए, मेन चीज इसमें ये है, ये कैलकुलेट करने आता है कि नहीं आता है? शुरू से बताते आ रहे हैं, ध्यान रखना। फर्स्ट ईयर का कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो इधर कितना है कि 100 डिवाइडेड कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 110 डिवाइडेड कितना हो जाएगा? 2 3 4 5 ऐसे करके स्क्वायर करते चले जाएंगे, क्यूब करते चले जाएंगे, ये बढ़ता चला जाएगा। सोनाली, सोनाली, सोनल, सॉरी सोनाली तो नहीं है, सोनल। जी सर। ये समझ में आया कैलकुलेशन? यस सर। 100 by 1 10 इसलिए 110। चूंकि 100 क्या होता है? 1 प्लस तो होता है। यस सर। हाँ तो अब इस तरह से कीजिए इसको कैलकुलेशन। ये कैलकुलेशन करोगे तो ये 2000 हो जाएगा। ये जब कैलकुलेशन करोगे तो ये हो जाएगा। आप लोग कैलकुलेशन कैलकुलेटर से कर लीजिए। 2727.0 33.33 04.0 3755.0 3073.50 और 3415.50। इस तरह से सबको जोड़ेंगे ये हो जाएगा 18,275.0। दैट्स ऑल। ये दोनों मेथड से आपका बन जाएगा, चाहे आप इक्वेशन फॉर्म में बनाइए या चाहे आप ये
डायग्रामेटिकली बनाइए। ओके बच्चे, समझ में आ गया? खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। अरे करना क्या है इसमें, मन से, अपना मन से डिजिट मान लो। यहाँ जाके वो देख रहे हो कितना लिखे हैं, 2000, 3000, 4000, 5000, ये सब लिखेगा मन से। अपने मन से खुद 10,000, 20,000, 25,000 मान करके बना लो। ओके, फिर सर बताएगा कौन कि गलत है या सही है। ओके बच्चे, एनी मोर क्वेश्चन? नो सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहिए बच्चे को।